हेलो गाइस, आज हम माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन सीजन 2 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और वीडियो में मैं ओरिजिनल इमेजेस बहुत कम ही यूज करूंगा क्योंकि स्ट्राइक आ जाता है। तो जिसको भी ओरिजिनल इमेजेस के साथ वीडियो देखना है वो मेंबरशिप ले सकता है। लास्ट एपिसोड के एंड में यामाडा और अकाने यूई से मिले थे और जब वो यूई का वेट कर रहे थे तो हासेगावा ने उन्हें देख लिया था। और क्योंकि वो अकाने के रियल बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिला, उसे लगा अकाने फिर किसी और लड़के के साथ घूम रही है। और जब वो दोनों स्टोर पे काम कर रहे थे तो हासेगावा उससे कहता है, तुम यूई से मिलने गई थी, उसने कल मुझे कॉल किया था और बताया तुम कितनी अच्छी हो। वो चुपी नहीं हो रही थी। अकाने को पता चलता है कि हासेगावा और यूई एक दूसरे को जानते हैं और हासेगावा भी एफओएस खेलता है और यहाँ तक कि यूई उसका बॉयफ्रेंड और हासेगावा एक ही गिल्ड में है। अकाने कहती है तो यूई के गिल्ड चेंज करने से उसका बॉयफ्रेंड अपसेट नहीं है। हासेगावा कहता है वो अपसेट क्यों होगा, यूई की मर्जी है, वो जो चाहे करे। अगर मुझे भी कोई स्ट्रॉन्गर ग्रुप मिलेगा तो मैं भी ज्वाइन हो जाऊंगा। फिर वो बताता है तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड का मैसेज है, वो बाहर तुम्हारा वेट कर रहा है। अकाने बाहर जाती है, वहाँ ईटा था। तो अभी तक आप समझ गए होंगे हासेगावा बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग में है और ईटा अकाने को सॉरी कहता है क्योंकि उसने यूई को गिल्ड में लेने से मना कर दिया था। अकाने कहती है तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, गलती मेरी थी, मैंने तुमसे बिना पूछे ही हाँ कर दिया था। ईटा कहता उससे मिलना कैसा रहा, मैंने सुना यामाडा जल्दी घर आ गया था। अकाने कहती है मुझे तो मजा आया, हम कैफे के बाद कैरियोके भी गए थे। वो एक नॉर्मल लड़की है। ईटा को ये सुनकर रिलीव मिलता है और हमें पता चलता है ईटा के गिल्ड का नाम रैबिट चॉकलेट है, ये चॉकलेट रैबिट, और वो एस्पियन गिल्ड से इंटरेक्ट कर चुका है और उनकी नहीं बनती। अब वो अकाने को बताता है अगर ये गिल्ड मैंने खुद के लिए बनाया होता तो किसी के ज्वाइन होने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये मैंने रूना के लिए बनाया था। मैं ऐसा प्लेस बनाना चाहता था जहाँ मैं ना भी हूँ तो भी वो सेफ फील करे, इसीलिए मैं सोच समझकर लोगों को ज्वाइन करता हूँ। अकाने कहती है मैं समझ गई, ऐसा था तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब दोनों खाते हुए बात करते हैं। अकाने कहती है ऑनलाइन गेमिंग का बेस्ट पार्ट है कि आप इसमें लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो और मजे कर सकते हो। ईटा कहता है रूना यंग है इसीलिए मुझे उसकी चिंता है और तुम भी गेम्स के बारे में ज्यादा नहीं जानती, इसीलिए मुझे तुम्हारी भी चिंता है, स्पेशली जब तुम उस लड़की की दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे थोड़ी बहुत इंक्वायरी तो करनी ही पड़ेगी। और तुम एक लड़की हो, भूलो मत। अकाने कहती है इस तरह फ्रेंड बनाना अलग होता है क्या, अगर मैं गेम के बजाय तुमसे किसी रोड पे मिली होती तो भी हम फ्रेंड्स बन जाते, इसमें कौन सी अलग बात है। ईटा कहता मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कहता जब मैंने पहली बार तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था तो तुम अलर्ट थी, पर जब तुम्हें पता चला मैं रूरी हूँ तो तुम ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे तुम मुझे जानती हो, पर तुम नहीं जानती, यही डिफरेंस है। दूसरी तरफ हासेगावा रैन से चैट कर रहा था। वो उसे बताता है उसने अकाने को आज एक और लड़के के साथ देखा। रैन कहता है कितना ऑफुल है। हासेगावा कहता है पर तुम्हें तो ऐसे ही लड़कियां पसंद है ना। रैन एग्री करता है और रैन को नाना नाम के किसी पर्सन का मैसेज भी आता है जो उससे मिलना चाहता था या चाहती थी, और वो अकाने को उसके गिल्ड से चुराना चाहते थे। अगले सीन में यूई अकाने को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है। जब वो मिलते हैं तो वो बताती है अकाने के अलावा उसकी किसी से बात नहीं होती, इसीलिए उसने अचानक से बुला लिया। अकाने कहती है कोई बात नहीं, मैं भी फ्री थी, और वो ऑरेंज जूस और पास्ता ऑर्डर करती है। यूई कहती है बस अल्कोहल नहीं पियोगी। अकाने कहती है नहीं आज नहीं। यूई कहती है क्यों, चलो ना साथ में पीते हैं। अकाने कहती है जब मैं ड्रंक हो जाती हूँ तो खुद को संभाल नहीं पाती। यूई कहती है पर मैं तुम्हें पीते हुए देखना चाहती हूँ। अकाने कहती है जब हम और क्लोज हो जाएंगे तब मैं जरूर पीऊंगी। यूई कहती है फिर तो मैं क्लोज होने का पूरा ट्राई करूंगी। फिर उसे रैन का मैसेज आता है। अकाने कहती है तुम्हारे बीएफ का है। यूई कहती है हाँ, वो मेरे साथ खाना खाना चाहता है। अकाने कहती है तुम्हें उससे मिलना होगा ना, मैं खाना फिनिश करके घर चली जाती हूँ। यूई कहती है नहीं नहीं तुम रुको, मुझे उसे तुमसे मिलवाना है, उस दिन मिस हो गया था ना, और उसके साथ कोई और भी आ रहा है जिसे तुम जानती हो। और फिर वहाँ हासेगावा और रैन आते हैं। हासेगावा कहता है मुझे पता था तुम यहाँ हो तो मैं भी आ गया। अकाने रैन को ऑब्जर्व करती है और मन में कहती है ये एक प्लेयर लगता है। एक दूसरे से नाइस टू मीट यू कहने के बाद अकाने सबसे थोड़ा दूर आकर यामाडा को कॉल करके बताती है कि वो यूई के साथ खाना खा रही है और उसका बॉयफ्रेंड अपने एक फ्रेंड के साथ आया है जो मेरा कोवर्कर है और मैं 10 मिनट में यहाँ से निकल जाऊंगी। यामाडा बस हाँ और ओके कहकर फोन रख देता है और वो ईटा के साथ रेस्टोरेंट में था। ईटा कहता है बस हाँ और ओके में ही बात खत्म हो गई, बड़ी अजीब बात है, किससे बात कर रहे थे। यामाडा कहता है अकाने का फोन था, वो यूई के साथ है और उसका बॉयफ्रेंड और अकाने का कोवर्कर भी वहाँ आ गया है और वो 10 मिनट में निकल जाएगी। ईटा कहता है तो उसने रिपोर्ट देने के लिए कॉल किया था। दूसरी तरफ अकाने वापस सबको ज्वाइन करने जा रही थी, तभी वहाँ रैन आ जाता है। अकाने सोच रही थी इससे बात करना मुश्किल है, इससे मिलकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और रैन कहता है तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है, तुम्हारे फेस पे साफ साफ दिख रहा है तुम मेरे बारे में बुरा सोच रही हो। अकाने कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगी,
रैन कहता है तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अकाने कहती है मैं वापस जा रही हूँ। रैन कहता है थोड़ी देर रुक जाओ, वो अभी बिजी होंगे। अकाने कहती है क्या मतलब? रैन कहता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। जब मैं रेस्ट रूम से आ रहा था तो मैंने देखा वो दोनों बहुत फ्रेंडली हो रहे थे, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया और इधर आ गया। वो पूछता है क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ रुक सकती हो? अकाने कहती है नहीं, यहाँ बहुत ठंड है। रैन कहता है तुम बहुत अलर्ट हो रही हो, क्या मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ इसलिए? हासेगावा ने मुझे बताया तुम हमेशा नए लड़कों के साथ घूमती हो और तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही है ना जो तुम्हें ऑनलाइन गेम में मिला था। अकाने सोचती है शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता ये मेरे बारे में क्या सोचता है। अगले सीन में सब वापस गैदर हो चुके थे और जहाँ सब गेम की बातें करके अपनी पुरानी यादें ताजा कर रहे थे, वहीं अकाने सोच रही थी इस हासेगावा के बच्चे को तो मैं बताऊंगी, अगली शिफ्ट में आने दो इसे। और रैन हासेगावा और यूई को बता रहा था कैसे उनका बैटल एक गिल्ड से हुआ था और उस गिल्ड का मास्टर बहुत क्रीपी था। यूई अकाने से कहती है तुम्हारा गिल्ड मास्टर बहुत फेमस है ना, प्रिंसेस रूरी के चर्चे हर जगह हैं। वो पूछती है क्या वो सच में एक लड़का है? अकाने कहती है मुझे नहीं पता। हासेगावा कहता है पर मुझे पता है, उसने एक फीमेल कैरेक्टर चुना जिससे वो फीमेल प्लेयर्स के क्लोज हो सके। यूई पूछती है तुम्हें कैसे पता? वो बताता है रैन ने मुझे बताया, वो उसकी बातें करता रहता है और वो उसे नेस्टी नाकेमा कहता है। यूई कहती है तो क्या अकाने खतरे में है? हासेगावा कहता है हमारे गिल्ड में पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसे रूरी ने हमसे छीन लिया था। उसे बचाने के लिए रैन रियल लाइफ में रूरी से मिला और पाया कि वो एक लड़का है। यूई अकाने से पूछती है तुम ठीक हो ना, उसने तुम्हारे साथ भी कुछ किया? अकाने सारा नूडल एक ही बार में खा जाती है और जाने लगती है। यूई उसका पीछा करते करते लिफ्ट के पास पहुंचती है और सॉरी कहती है। वो कहती है क्या हमने तुम्हारे गिल्ड मास्टर के बारे में बात करी इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अकाने कहती तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। यूई कहती है मैंने उसके बारे में बहुत बुरा बोला था पर वो एक अच्छा लड़का है। अकाने कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचती हो। और तभी यूई उसे चाटा मार देती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, तुम्हें मुझ पे दया आ रही है? तुम्हें पता नहीं है जब मैं यामाडा के पास बैठी थी और बात कर रही थी तो उसे भी अच्छा लग रहा था, वो भी बाकी सब की तरह ही है। अकाने यूई के साथ पहली मुलाकात याद करती है जब यामाडा भी साथ में मिलने आया था। वो समझ जाती है कि यूई को लोगों के क्लोज होना पसंद है और इसीलिए यामाडा उस दिन जल्दी चला गया था। वो मन में कहती है आप जितना मजे करने लगते हो आप नाइव हो जाते हो और सही से सोच नहीं पाते। मुझे लग रहा था हम दोस्त बन सकते हैं पर नहीं। और वो यूई को रिटर्न गिफ्ट देती है, मतलब उसे चाटा मारती है और ये एक जोरदार चाटा था। यूई जमीन पे गिर जाती है और चाटे का निशान उसके गाल पे छप जाता है। हासेगावा और रैन वहाँ आते हैं और रैन अकाने का हाथ पकड़ के कहता है तुम्हें दूसरे के जीएफ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। अकाने कह रही थी मेरा हाथ छोड़ो, पर रैन नहीं छोड़ रहा था। तभी लिफ्ट ओपन होती है और लिफ्ट में यामाडा और ईटा थे। दोनों देखते हैं रैन ने अकाने का हाथ पकड़ा हुआ था। ईटा कहता है ये सब क्या हो रहा है? और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो आगे की वीडियोस के लिए लाइक और कमेंट करना जरूरी है, तो करे बिना ना जाना।